हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। यू आर वाचिंग फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 24 और हम डिस्कस कर रहे हैं समझड प्लेन सरफेसेस के ऊपर लगने वाले हाइड्रोस्टेटिक फोर्स को, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 19 में हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस वाला केस कंसीडर कर लिया। लेक्चर नंबर 20 से 22 वर्टिकल प्लेन सरफेस हो चुका है। लेक्चर नंबर 23 जो पिछला लेक्चर था इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, जिसकी ये पिक्चर भी आपको दिखाई गई है। इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है अल्फा एंगल के ऊपर फ्री सरफेस के साथ, उसके ऊपर कितना हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है वो हमने देखा। तीनों ही केस में मजे की बात ये रही कि एक ही फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की, WAYC। याद है ना? पिछले लेक्चर्स उठाकर देखिए, बार बार बोलता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है ना, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, देखिए अंदर जाकर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। फ्लूइड मैकेनिक्स की सबसे ऊपर है, उसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, सबके सब पिछले लेक्चर्स भी हैं और कोर्सेज के लेक्चर्स भी हैं। तो यहां पर इंक्लाइंड प्लेन सरफेस में 23 लेक्चर में, यानी पिछले लेक्चर में भी हमने देखा WAYC फोर्स लग रहा है इस पूरे सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब वो लग कहां रहा है? वो लगता है सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर। लग तो पूरी प्लेट के ऊपर ही रहा है, लेकिन हम उसको एक पॉइंट पर केंद्रित मान सकते हैं, और वही पॉइंट है हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर। देखिए, तो यहां हमने एक रैंडम पॉइंट बना दिया P, सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसकी एक्चुअल में डेप्थ है YP फ्री सरफेस से, और अगर उसको आप दूसरे फ्रेम में लेके 90 डिग्री में रोटेट करके, तो यहां आपको पूरी शेप नजर आती है। यहां कहीं अगर वो P है तो वो LP डिस्टेंस दूर है इस OO एक्सिस से। ठीक है, जो हमने खुद से जनरेट किया है 90 डिग्रीज पर। ठीक है, ये तो आपको सब कुछ पता ही है, पिछली वीडियो में देखिए, ज्यादा टाइम तो इसी के ऊपर लगा था, इसको ड्रॉ करने में, समझाने में, लेकिन पॉइंट कोई छोड़ा नहीं, कसर कोई छोड़ी नहीं मैंने आपको समझाने में। रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी, किसी भी चीज का समझ के करना है, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है ना? अब देखो, अब हम चलते हैं डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इन इंक्लाइंड प्लेन। इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा और आपके तीनों केसेस भी खत्म हो जाएंगे इसी लेक्चर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us consider movement of force about OO axis। ठीक है जी, फोर्स का मूवमेंट देखते हैं। ये जो आपके पास एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक स्ट्रिप ली थी जिसका एरिया DA था, और उसके ऊपर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कितना पड़ रहा था? DF। स्ट्रिप के ऊपर लगने वाले फोर्स की बात कर रहा हूं, DF। ठीक है, पिछली वीडियो साथ में देखिए, उसको पहले समझ लो फिर आगे बढ़ना। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिप के ऊपर फोर्स लग रहा है DF। तो DF फोर्स जो स्ट्रिप के ऊपर लगा, और उसको अगर हम इस OO एक्सिस से जो दूरी है स्ट्रिप की, दैट इज L से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बना? फोर्स इनटू H डिस्टेंस। ये मूवमेंट बन गया ना? तो ये मूवमेंट कौन सा हुआ? ये हुआ स्ट्रिप के ऊपर लगने वाले फोर्स का मूवमेंट। और किस एक्सिस के अबाउट? OO एक्सिस के अबाउट, क्योंकि यहां L लिया गया। ठीक है, फ्री सरफेस के भी कोई बात नहीं है। अगर कर दें इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया? टोटल मूवमेंट। ठीक है ना? मूवमेंट ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन द सरफेस अबाउट OO एक्सिस। ठीक है, टोटल फोर्स की वजह से मूवमेंट जो कि पूरे सरफेस पे लग रहा है, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट? OO एक्सिस के अबाउट। ये वो मूवमेंट आ गया, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट OO एक्सिस। ठीक है, क्या हम इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकते? टोटल फोर्स तो इसके ऊपर F लग रहा था, जो कि हमने एंड में निकाला WAYC, और वो कहां पे लगा? वो लगा P पॉइंट के ऊपर, और OO एक्सिस से P पॉइंट की दूरी कितनी है? LP। तो F इंटू LP कर दीजिए ना, तो एक ही बात है। ये जितना मूवमेंट आ रहा है टोटल फोर्स की वजह से, ये भी तो उतना ही है टोटल फोर्स की वजह से। ये पूरे का इंटीग्रेशन है, तो एक ही बात है, हमने दोनों को इक्वलाइज किया है। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ DF कितना है? पिछली वीडियो उठाकर देखिए, स्टार्टिंग में ही आ गया था हमारे सामने DF, वो था WL sin अल्फा DA। ठीक है, यहां मैं सिर्फ वो वैल्यू पुट कर रहा हूं, WL sin अल्फा DA, ये वैल्यू थी DF की। तो इंटू L, देखिए इस तरह से, इंटू L, इट इज इक्वल टू नाउ F कितने? टोटल प्लेट के ऊपर लगने वाला फोर्स, और वो कितना है? WAYC। सो इंटू LP। देखो, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं F की और DF की। ये तो है DF की वैल्यू और ये है F की वैल्यू। ठीक है जी, आगे समझ में? सो दिस गिव्स W और साइन अल्फा हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। स्पेसिफिक वेट W और एंगल अल्फा इंक्लिनेशन है प्लेट का, वो कांस्टेंट है, एक बार प्लेट जैसे पड़ी है। सो इंटीग्रेशन के अंदर बच गया LDA इंटू L। देखो, LDA इंटू L, ये बच गया। इट इज इक्वल टू WAYC LP। ठीक है जी, सो W दोनों तरफ है, कट जाएंगे, और इधर आपके पास बचेगा साइन अल्फा, उधर ले जाते हैं सपोज, तो इंटीग्रेशन ऑफ L स्क्वायर DA इज इक्वल टू AYC
LP डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। यहां तक क्लियर है। अब देखो YP अपॉन LP, YP अपॉन LP, ये LP है, P पॉइंट है ना, ये LP है। यहाँ पे देखिए YP अपॉन LP साइन ऑफ अल्फा बन रहा है, YP अपॉन LP साइन ऑफ अल्फा। तो यहाँ से LP निकालिए, LP आ गया, साइन अल्फा नीचे चला गया, YP अपॉन साइन अल्फा, ठीक है ना, LP उधर साइन अल्फा नीचे, YP अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ LP की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं YP अपॉन साइन अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू, साइन अल्फा एक पहले भी था तो यहाँ बन गया साइन स्क्वायर अल्फा। सो ये वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ L स्क्वायर DA की। अब जल्दी से देखो L DA क्या है, DA इंटू L, एक ही बात है। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ एरिया DA अबाउट OO एक्सिस। देखो ये DA एरिया है, ये L दूरी है OO एक्सिस से। सो मूवमेंट ऑफ DA अबाउट OO एक्सिस, ये क्या हो गया DA इंटू L, ठीक है। L स्क्वायर DA क्या बना फिर, L DA, एक बार और इसको L से मल्टीप्लाई कर दो, L DA गुना L कर दो, तो क्या बना, L DA था मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट OO एक्सिस, L DA इंटू L क्या बन गया, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, ठीक है ना। और वो क्या बनता है, सेकंड मूवमेंट यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बन गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ DA एरिया अबाउट OO एक्सिस। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ DA अबाउट OO एक्सिस। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो L स्क्वायर DA की, वो क्या बन गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सरफेस एरिया A अबाउट विच एक्सिस, OO एक्सिस, फ्री सरफेस नहीं OO एक्सिस, यानी पूरी प्लेट का जो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट OO एक्सिस, ठीक है जी, वही है L स्क्वायर DA का इंटीग्रेशन। एंड दैट इज सपोज I0, ठीक है जी। I0 क्या है, ये वाले एक्सिस का, फ्री सरफेस नहीं, यहां पर, वहां पिछले केस में वो फ्री सरफेस था, एक ही सरफेस था, यहां पर ये वाला सरफेस बन चुका है OO एक्सिस, उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे आएगा I। तो यहां OO किसको लिखा है हमने, इसको लिखा है, ध्यान दीजिए, ठीक है जी। सारी कहानी मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। सो इंटीग्रेशन ऑफ L स्क्वायर DA दैट इज इक्वल टू I0, और I0 ये चीज है, याद रखना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सरफेस एरिया ऑफ A प्लेट, ठीक है, अबाउट OO एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज नाउ I0। देखिए अब तक हमने I0 ये ड्राइव कर लिया है। अब ये I0 क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल प्लेट एरिया A अबाउट विच सरफेस, OO सरफेस, ठीक है जी। अब ये I0 क्या IC की टर्म में लिखा जा सकता है ना, IC प्लस, देखिए पहले लिख दूं मैं ALC स्क्वायर। ये कैसे बना, वैसे ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसे पिछले केस में आपको मैंने दिखाया था, वर्टिकल के केस में अच्छे से समझा दिया था ना वहां पे, यहां जल्दी से समझा के चलो आगे बढ़ जाता हूं। वही चीज है, डिटो सेम है। I0 क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सरफेस अबाउट OO एक्सिस, ठीक है। इसी एक्सिस के पैरेलल हमें एक और एक्सिस ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करे, ये वाला एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं आपस में, देखो दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, और ये दोनों के बीच का गैप कितना है, ये रहा दोनों के बीच का गैप। इसका मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है LC, ठीक है जी। तो I0 कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट कितना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I0, एंड दैट इज इक्वल टू इस प्लेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट प्लस इसका एरिया A इंटू ये दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है LC, उसका स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, पहले भी आपको समझा दिया पिछली बार अच्छे से। तो अब ये इसके इक्वल होता है। अब LC किसके बराबर है, IC प्लस ALC। देखो YP अपॉन LP साइन अल्फा, YC अपॉन LC साइन अल्फा, Y अपॉन L साइन अल्फा, सब बराबर ही है ना, ठीक है जी। सो YC परपेंडिकुलर ओवर दिस हाइपोटेन्यूज, YC अपॉन दिस मच, दिस इज व्हाट, दिस इज LC, YC अपॉन LC, देखिए YC अपॉन LC, दिस इज साइन ऑफ अल्फा। तो यहां पर LC किसके बराबर हुआ, LC बराबर हुआ YC बाय साइन अल्फा। सो YC स्क्वायर बाय साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, उसका स्क्वायर हो गया YC का भी, तो साइन अल्फा का भी स्क्वायर हो चुका है। ये है I0 की वैल्यू, एक I0 की वैल्यू ये है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो IC प्लस AYC स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू AYC YP बाय साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, यहां बन गया IC साइन स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लिकेशन में चला गया, प्लस यहां रह जाएगा सिर्फ ऊपर वाली टर्म AYC स्क्वायर, और इधर रह जाएगा AYC YP, ठीक। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दो AYC से, AYC से डिवाइड करोगे, यहां क्या बनेगा, IC अपॉन AYC साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस AYC से आपने डिवाइड किया, यहां सिर्फ बच गया एक YC, और इधर AYC चला गया, यहां बच गया सिर्फ आपके पास
वाईपी। सो देखिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुकी है, वाईपी इज इक्वल टू वाईसी प्लस आईसी अपॉन ए वाईसी साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ये बताता है वाईपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ कितनी होगी। अब इस फ्रेम से आप बाहर आ चुके हो, एल वाला फ्रेम चला गया, वाईपी ये है फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ में है सेंटर ऑफ प्रेशर, जहां कहीं भी होगा वो पीछे की तरफ, लेकिन डेप्थ कितनी होगी वो वाईपी इसके बराबर होगी, वाईसी प्लस आईसी अपॉन ए वाईसी साइन स्क्वायर अल्फा। जो पिछला केस था वर्टिकल वाला, वहां ये क्या था, आईसी अपॉन ए वाईसी ही था, साइन स्क्वायर अल्फा से यहां पे ये वाली टर्म एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही ये कंप्लीट हो गया बिल्कुल टॉपिक। नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो डालकर तीनों का एक जगह कंपैरिजन सा करके आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।